हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होता है, उनका ये कहना होता है डॉक्टर साहब मैंने सिल्वर अमलगम फिलिंग फ्यू ईयर्स बैक मैंने कराई थी, तो सिल्वर अमलगम फिलिंग को आप चेंज करके इसको टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से चेंज कर दें, क्योंकि सिल्वर अमलगम जो है एक टॉक्सिक मटेरियल है। तो न्यू सर्च कह रही है कि इसके अंदर मरकरी यूज़ होता है, तो मरकरी की वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम सिल्वर अमलगम की जो कैविटी फिलिंग है उसको चेंज करके टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से इसको फिल कर देते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट क्राइटेरिया आता है वो है कॉस्मेटिक डिमांड। अगर पेशेंट के फ्रंट टीथ हैं जहाँ पे पेशेंट की कॉस्मेटिक डिमांड हाई है, तो सिल्वर अमलगम को हम चेंज करके टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से फिल कर सकते हैं। अच्छा, जो मॉडर्न जो है क्या कहते हैं पेशेंट की, वैसे भी जब हमारे पेशेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी कॉस्मेटिक डिमांड वैसे भी बहुत हाई है मॉडर्न एरियाज़ में, तो हम फ्रंट वाले टीथ या ऐसे टीथ जो क्या कहते हैं विजिबल होते हैं उसमें करते ही टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से। हाँ, अगर कोई पोस्टीरियर टीथ है जिसमें वो क्या कहते हैं कॉस्मेटिक में डिस्प्ले नहीं होता, तो उसमें हम सिल्वर अमलगम कुछ केसेस में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर पेशेंट की कॉस्मेटिक डिमांड है कि पीछे के दांत में भी ऐसी फिलिंग की जाए जो पता ना लगे कि फिल हुआ है, तो उस केस में हम ओल्ड अमलगम को रिप्लेस करके उसको टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से चेंज कर सकते हैं। ये सेकंड जो फैक्टर है जो वो है टॉक्सिसिटी, क्योंकि सिल्वर अमलगम फिलिंग में ना मरकरी यूज होता है, और मरकरी जो है एक टॉक्सिक मटेरियल है जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। अब क्या कहते हैं, क्योंकि मरकरी जो है काफ़ी अरसे से सिल्वर अमलगम फिलिंग में यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने आज तक किसी पेशेंट में ये नहीं देखा कि मरकरी की टॉक्सिसिटी हमें मिली हो, क्योंकि सर्च में एक पेशेंट भी रिपोर्ट नहीं हुआ जिससे मरकरी की टॉक्सिसिटी रिपोर्ट हुई हो। तो उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जब मरकरी फिलिंग मटेरियल के अंदर मिक्स किया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं सिल्वर और क्या कहते हैं आपके कॉपर के अलॉय होते हैं, तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो उसके साथ बॉन्ड बनाने की वजह से आपकी जो फिलिंग मटेरियल में मरकरी फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, तो जो टॉक्सिक कर सके, क्योंकि मरकरी की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। मरकरी सिल्वर के साथ अलॉय बना लेता है, डिफरेंट किस्म के कंपाउंड बन जाते हैं, जिसकी वजह से मरकरी फ्रीली अवेलेबल नहीं होता कि वो आपको टॉक्सिसिटी काज कर सके। तो इसलिए जो है ओल्ड अमलगम फिलिंग जो बहुत अरसे से फंक्शन कर रही है, तो उसको रिप्लेस करके टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, थर्ड फैक्टर जो आता है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ प्रीवियस अमलगम फिलिंग। अगर आपकी प्रीवियस अमलगम फिलिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए क्या कहते हैं कंपोजिट या टूथ कलर फिलिंग मटेरियल के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रीवियस अमलगम फिलिंग डिफेक्टिव है, पेशेंट को किसी किस्म की पेन हो रही है या उसमें उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है, तो हम उसको चेंज करके कंपोजिट से रिप्लेस कर सकते हैं, या टूथ कलर फिलिंग मटेरियल जो भी अवेलेबल है उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप हमारे पास विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।